बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ऐसी रेसिपी के जो आप हर खाने के साथ, नाश्ता हो, रात का खाना हो, दोपहर का हो, हर खाने के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको बनाना और इसको अक्सर आम रूटीन में जब भी हम बनाते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिसके साथ इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, हरी भरी वैसी की वैसी ही चटनी रहेगी। हम इसको बनाएंगे कुछ अलग अंदाज में और कुछ ऐसे इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। धनिया के मैंने जो डंडियाँ होती हैं वो उतार लिए हैं, उसके पत्ते हैं मैंने लिए हैं और इसके साथ मैंने पुदीना लिया है। एक मैंने टमाटर लिया है, प्याज, लहसुन के कुछ जवे लिए हैं और इसके अंदर मैंने अदरक ऐड किया है। इसको मैंने सबसे पहले धनिया को धो के मैंने चॉपर के अंदर ऐड कर लिया है। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पुदीना। पुदीने के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा जो छोटे साइज़ का प्याज था वो मैंने काट के रखा था, उसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। लहसुन के कुछ जवे इसके अंदर ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी। लहसुन जो है इसके अंदर 3 से 4 जवे यूज़ करूँगी। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी छोटा एक टुकड़ा मैंने अदरक का इसके अंदर ऐड किया है। सब्ज़ मिर्च मैंने काट के इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे की बहुत मज़े की खुशबू आती है और सिर्फ हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है बर्फ़। जो मेन इंग्रेडिएंट था वो है इसके अंदर बर्फ़। बर्फ़ से इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसके अंदर ठंडा पानी जो होता है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो काफ़ी ठंडा हो, क्योंकि जब हम इसको चॉप करते हैं तो इसके अंदर एक गर्मी सी पैदा हो जाती है, तो जिसकी वजह से इसका कलर ख़राब हो जाता है। ये देखें मैं कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसके अंदर मैं बताऊंगी कि मज़ीद मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। ये मैंने लिए हैं पीनट्स जो आराम से बाज़ार से हमें मिल जाते हैं। भुनी हुई मूंगफली है, इसको मैं ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। पाउडर बनाने के बाद मैंने जो पाउडर बनाया है मूंगफली का वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और चम्मच की मदद से इसको मैं मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है, क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और थिक सा बन जाता है। आप इसको दही में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका 1 चम्मच जो है आप दही में डालें, बेहतरीन सा रायता बन सकता है आपका। इस चटनी को आप बना कर रखें। आप इसको बर्गर में, पिज़्ज़े में, वैसे स्नैक्स में, आप बच्चों के लिए स्नैक्स बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।